नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर विस्तार नीति का प्रयोग करते हुए भूटान की जमीन पर अपना हक जमाने का प्रयास किया है कि ये विवादित स्थल है और ये इस पर हमारा हक है। ऐसा हुआ है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और भूटान दोनों देशों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। इससे पूर्व भारत उसके पड़ोसी देश नेपाल को भी भारत के खिलाफ खड़ा कर चुका है और इससे पूर्व में डोकलाम की स्थिति में भी जो कि जिसमें कि भूटान का भी क्षेत्र अभिन्न था, उस पर भी चीन ने कब्जा करने की कोशिश करी। इसके अलावा भूटान की बहुत सारी जमीन पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है और कुछ चीजें विवाद का विषय भी है वहां पर। तो दोस्तों, ये हुआ है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी इन्वेस्टिंग फॉर आवर प्लेनेट की मीटिंग में। दोस्तों, ये जून के प्रथम सप्ताह में ये मीटिंग हुई थी जिसमें कि भूटान का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया गया था और इसमें चाइना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही थी कई देशों के साथ। तो वहाँ पर चाइना के जो समकक्ष हैं उनके द्वारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साकी टैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में स्थित। वहाँ पर ये बताया गया कि इस भूटान की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि तैशीगैंग डिस्ट्रिक्ट में है, और बीजिंग ने ऑब्जेक्ट किया कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किसी भी तरह की एड नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये एक विवादित स्थल है और ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड एरिया है और जिस पर कि चाइना अपना हक जमाता रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको मैप से बताऊं तो दोस्तों, चीन की जो भूटान से सीमा तनाव है वो इस तरफ है, ठीक है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है अरुणाचल से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, वहां पर ये सेंचुरी है। आपको पहले ही मालूम है कि अरुणाचल को चीन अपना बताता रहा है शुरू से ही और मैकमोहन लाइन का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये यहाँ पर है और जो चीन से भूटान का जो तनाव है वो इस सीमा पर है, ठीक है। ईस्ट की जो सीमा है उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन चीन अरुणाचल को अपना बताता रहा है। तो उस सूरत में ये सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस पर भी अपना हक जमा रहा है। इससे पूर्व 1984 से 2016 तक 24 राउंड की भूटान और चीन के बीच जो बातचीत हुई, जिसमें कि केवल इस एरिया को ही चीन और भूटान ने विवादित बताया। लेकिन अब सेंगटेंग जो सेंचुरी है उसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, उसको भी यहाँ पर क्लेम करने की कोशिश करी है। तो ये काफ़ी निराशाजनक भूटान के लिए और भारत के लिए टेंशन बढ़ा देने वाला है कि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति का प्रयोग कर रहा है इस जीएफ मीटिंग में। लेकिन हुआ ये कि भारत द्वारा इसका खुला विरोध किया गया और जो चाइना की तरफ से ये जो ऑब्जेक्शन लाया गया था, इसे उपस्थित सभी देश शौक थे इससे कि किस तरह का जो ऑब्जेक्शन है वो चाइना के द्वारा लाया गया है। यहाँ पर एड का प्रोग्राम है, ग्लोबल एनवायरनमेंट को सही करने का प्रोग्राम है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, विस्तारवादी नीति नहीं होनी चाहिए। और भूटान जो कि मेंबर है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा किया जा रहा है, तो वो अपना व्यू सही नहीं रख पाएगा इस मुद्दे पर और ये कोई विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। तो इस पर सभी ने चाइना का जो ऑब्जेक्शन है उसे पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। इसके अलावा इस मीटिंग के तुरंत बाद भूटान से स्ट्रॉन्ग मैसेज भी चाइना को दिया गया कि हमारी जो विवादित सीमा है उसी पर हम बातचीत करेंगे, ना कि अगर चाइनीज जो ऑफिशियल है जीआईएफ का, वो आवाज़ उठा रहा है कि फलाना अभ्यारण्य हमारा है, फलाना अभ्यारण्य हमारा है, तो इस पर कोई बातचीत नहीं है। चाइनीज़ जो फाइनेंशियल और मॉनिटरी कॉरपोरेशन है उसका ये हेड था। इसके अलावा चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव भूटान ने कहा कि कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल नहीं है जो कि इन मुद्दों को उठाए। तो दोस्तों, चाइना ने एक बार फिर विस्तार नीति का प्रयोग किया है और भूटान की जमीन को भी अपना बनाने की कोशिश की है। ये भारत के लिए काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर भारत और भूटान को चिंतन और मनन की आवश्यकता है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।